हेलो एवरीवन, दिस इज एक पाठक। सो आज हम बात करने वाले हैं अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अर्थ में क्या क्या है और इसकी खूबियाँ क्या हैं, तो ये हम जानेंगे। तो अर्थ में एक इक्वेटर होता है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो लोगों ने बनाई है। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। फिर ये जो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अर्थ को जो पैरेलल्स में डिवाइड करते हैं, जैसे दिस इज अर्थ, ये इक्वेटर, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये ऐसे सर्कल होते हैं। यहाँ से ये फिर अपोजिट साइड से आएंगे, तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं। ये 0 to 90 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ है, ऐसे साउथ में 90 डिग्री। ये होते हैं क्या, ये इक्वेटर हो गया। यहाँ से एंगल बनाते हैं ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, इसी को उसके हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री हो जाता है। तो ये ऐसे ही साउथ में वो भी होते हैं और नॉर्थ में भी होते हैं। तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये जो वाटर मिलन आप समझ सकते हैं। वाटर मिलन ये अर्थ में होता है। जो लॉन्गिट्यूड मतलब अर्थ को नॉर्थ पोल से साउथ पोल में ऐसे सर्कल में डिवाइड करिए, ये अपोजिट साइड से भी आएगा। तो ये 180 डिग्री 180 इधर होते हैं, 180 इधर होते हैं, तो टोटल 360 होते हैं। और एक 0 डिग्री होता है, तो ये 361 टोटल होते हैं। कितने? 361। 0 को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, अपोजिट जो होता है इसके उसको एंटी मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सदर्न पोल होता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर होता है वो 23 डिग्री एंड हाफ में होता है। आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ में होता है। ऐसे ही अपोजिट में कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल होता है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। और इसमें कुछ जोन्स होते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो होता है उसे टॉरिड जोन बोलते हैं। और ये कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक के बीच में और कैंकर और आर्कटिक के बीच में जो जोन होता है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और जो नॉर्थ पोल और आर्कटिक के बीच में होता है उसको फ्रिजिड या पोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतना ठंडा होता है। फ्रिजिड मतलब फ्रीज, इतना ठंडा हो जाता है, इसे फ्रिजिड जोन इसलिए बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अर्थ कैसे इफेक्ट करता है हमारे दिन को। कितना बड़ा दिन होगा, कितना छोटा दिन होगा। तो ये सन है, अर्थ किसका चक्कर लगा रहा है, सन का। अर्थ चक्कर लगा रही है सन की। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन मतलब अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट एक्सिस हो गई, इसी पे घूमती है। जस्ट सर्कलिंग दिस वन, दिस ये सर्कल। तो अर्थ ये रोटेशन होता है। और रेवोल्यूशन ये बोलते हैं, दिस वन। ये सन के चारों ओर को रिवोल्यूशन बोलते हैं और अपने एक्सिस पे रोटेशन बोलते हैं। ये दो वर्ड सिंपल है। तो इसको जो हमारी अर्थ होती है वो दिसंबर में सबसे पहले यहाँ पे रहती है। सन की इफेक्ट ये पड़ा। ठीक, अब हमारा जो इंडिया लोकेटेड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के पास लोकेटेड है। तो इस टाइप पे इस तरह अर्थ रहती है, अपने एक्सिस से 23 डिग्री एंड हाफ झुकी हुई। ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अर्थ ऐसे है, ये ऐसे है। ऐसे होना चाहिए था, ऐसे है। 23 डिग्री एंड हाफ झुकी हुई थी। इस वाला पोर्शन ये सन से ज़्यादा पास रहेगा, इधर गर्मी पड़ेगी। तो दिसंबर में जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह रहता है उधर आप देखेंगे गर्मी पड़ेगी, और जो इंडिया रहता है उधर ठंडी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज नहीं पहुंच पाती है। इसलिए ये अब धीरे धीरे ये इधर जाने लगा। देखेंगे आप, मार्च आ गया, मार्च से थोड़ा थोड़ा गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि जो सन है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे इक्वेटर पे जाने लगता है। ये सन है और ये डस्ट अर्थ इक्वेटर, तो डायरेक्ट इक्वेटर पे प्रकाश पड़ेगा तो थोड़ा गर्मी आने लगेगी। फिर जब ये घूम कर आएगा तो अब देखिए जो नॉर्थ पोल का आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, ये डायरेक्ट सन के पास आ गया। तो देखेंगे हम, जब इंडिया ही पास लोकेटेड है तो जून में हमारे तरफ गर्मी आने लगती है, और अब सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया तरफ। फिर ये घूम के आएगा तो इक्वेटर के पास आ जाएगा। अब जो सन है वो डायरेक्ट रेज उसकी इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंकर तक जाती हैं, फिर इधर आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो सन की रेज यहीं पे घूमती, इतने में सिर्फ ना ऊपर जाती ना नीचे जाती। इसीलिए देखेंगे आपकी पोल में इतना ठंड रहती है कि बर्फ जमी रहती है। तो 21 मार्च यहाँ पास इक्विनॉस इसको बोलते हैं, इसको इक्विनॉस, क्योंकि इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज आती हैं। इस पे दिन और रात बराबर होते हैं पूरे वर्ल्ड में। और इसमें 21 जून में अब देखेंगे डायरेक्ट सनरेज यहाँ है, तो यहाँ दिन ज़्यादा होता है, और दिन ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि डायरेक्ट सनरेज है, तो दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इसे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट
होता है 21 जून को, जिसे हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। और 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे, ये 22 दिसंबर इंडिया की बात कर रहा हूँ, 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होता है, जिसे हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। तो इससे डे और नाइट पर इफेक्ट पड़ता है। अब जो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 आवर 30 मिनट। ये कैसे आया? जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो इंग्लैंड के लंदन में सिचुएटेड ग्रीनविच मीन लाइन उसको बोलते हैं, वो वहाँ से एक लाइन रेखा खींची गई है जो उसके वेस्ट में जो है, ईस्ट में है। ये वेस्ट है, ये लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक, अब जैसे सन यहाँ पे है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रही, ठीक है। तो सन यहाँ प्रकाश पड़ा, कोई कंट्री यहाँ पे लोकेटेड है, तो सबसे पहले मॉर्निंग यहाँ पे हो गई, फिर अब ये धीरे धीरे इधर जाएगा, जो पीछे साइड है वो ऊपर आएगा ना, क्योंकि अर्थ तो घूम रही वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे मान लो भी 12 बजे, ठीक है, 12 AM है, PM है, आई थिंक, लेट्स एग्जाम्पल 12 PM। अब जब यहाँ ये वाला एरिया जो यहाँ पे कंट्री है वो इधर चली गई और पीछे वाली उधर आ गई, तो ये 12 है, तो मान लो 6 घंटे बाद इधर आ गई, तो यहाँ पे 6, अब ये यहाँ पे 6 हो गए, और जो यहाँ कंट्री थी अब वहाँ पे मॉर्निंग हो गई, तो ये चलता रहता है। तो इस पे हमारे इंडिया जो ग्रीनविच मीन लाइन है उससे 5.5 घंटे आगे चलता है, 5 आवर 30 मिनट्स, 5 आवर 30 मिनट, मतलब ग्रीनविच लाइन पे अभी 12 बजे रहेंगे, तो यहाँ पे 12, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में 5:30 रहेंगे। यहाँ पे 12 बजे रहेंगे तो इंडिया पे 5:30 रहेंगे। तो अर्थ होती है वो 360 डिग्री कब घूम जाती है? एक दिन में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। वैसे तो ये होता है। तो अर्थ हमारी 365 दिन में सन का एक चक्कर पूरा कर लेती है।